ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे मीठे बाप दादा के 19/7/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा यह जन्म बहुत ही अमूल्य है, क्योंकि बाप स्वयं ये समय तुम्हारी सेवा करते हैं, लक्ष्य शोक से तुम्हारे वस्त्र साफ करते हैं। आज का प्रश्न है, जो अल्लाह को सृष्टि का रचयिता कहते हैं, उनसे कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए? उत्तर है, उनसे पूछो, जब अल्लाह ने सृष्टि रची तो रचना के लिए उन्हें फीमेल भी चाहिए ना। भला अल्लाह की फीमेल कौन है? गॉड फादर कहते हो तो जरूर मदर भी चाहिए ना। तुम बच्चे इस गुह्य राज को अच्छी तरह से जानते हो। अल्लाह की फीमेल है यह ब्रह्मा, यह है तुम्हारी बड़ी माँ। इस बात को मनुष्य समझ नहीं सकते हैं। गीत है, किसने यह सब खेल रचाया। ओम शांति। बच्चे जानते हैं, कोई भी मनुष्य इस गीत का यथार्थ अर्थ कर न सके। नाटक बनाने वाले भी नहीं समझते, ऐसे ही गीत बना देते हैं जैसे शास्त्र बना देते, समझते कुछ नहीं। तुम वेदों के लिए कहते हो, यह धर्मशास्त्र नहीं। शास्त्र कहेंगे लेकिन धर्मशास्त्र नहीं। वेदों को बाबा कहते शास्त्र कह सकते, लेकिन धर्मशास्त्र नहीं। अब धर्मशास्त्र से तो कुछ फायदा होना चाहिए ना। धर्मशास्त्र का अर्थ भी नहीं समझते हैं। शास्त्र अर्थात जिसने कोई धर्म स्थापन होता है किसी द्वारा, तो पूछना चाहिए, उपनिषद वेद किस धर्म के शास्त्र हैं? वह धर्म किसने स्थापन किया है? इनसे तो कोई धर्म ही नहीं निकलता। कौन कौन से धर्म है वह भी समझाया जाता है। जैसे झाड़ में मुख्य है थूर तना, फिर बड़ी डाली, फिर छोटी छोटी टालियाँ निकलती हैं। तो बच्चों को समझाया जाता है, यह जो धर्मशास्त्र है, सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता, वह है थूर। थूर माना जिसको हम कहते हैं कि जो मूल होता है, मूल के ऊपर जब फोड़ आता है या थूर होता है, तो उनके बाद बाकी सब ठहरे रचना। ये इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि ये सब कल्प वृक्ष के टालियाँ हैं। गीता में भी लिखा हुआ है, मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, तो यह झाड़ का राज बुद्धि में अभी बैठा है। इसका मुख्य थूर है आदि सनातन देवी देवता धर्म। इस झाड़ की भेंट बड़ के झाड़ से की जाती है, वो बहुत बड़ा होता है। झाड़ जब पुराना होता है तो उनका थूर माना तना सड़ जाता है, बाकी टालियाँ रहती है। यह भी ऐसे ही है। बच्चे जानते हैं, इनका थूर जो देवी देवता धर्म था वो अब है नहीं। परमात्मा 24 अवतार लेते हैं तो वह सर्वव्यापी हो नहीं सकते। जब अवतार लेते हैं तो उनको सर्वव्यापी कैसे कहते हो? नई बात है। कितना बड़ा झाड़ है, थूर है नहीं, तना नहीं उसका। एक भी मनुष्य नहीं जो कहे हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। सतयुग को तो लाखों वर्ष पिछाड़ी में लेके गए हैं। कितनी मुश्किलात की बात हो गई। अब सभी मनुष्य दुखी ही दुखी है, सुखी कौन हो सकता है? सन्यासियों की बुद्धि में भी यह भेद आएंगे नहीं कि यहाँ कागविष्टा के समान सुख है और अथाह दुख है। ये उन्हों को पता नहीं। अब बाबा बतलाते तुमको अथाह सुख में मैं फिर से ले जाता हूँ। ये समय अपना पार्ट बजाय सब कुछ करके, प्यारी बाबा सब कुछ करते और फिर छिप जाते हैं। यूँ पार्ट तो सभी बजाते, इस्लामी, बौद्ध आदि सब छिप जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, ये कोई नहीं जानते। मनुष्यों को भी समझाया जाता है, जानवर को नहीं बताएंगे ना। मनुष्य का जन्म सबसे ऊंचा गाया जाता है, वह कौन सा है? कहते भी है, मनुष्य की तो चमड़ी भी काम में नहीं आती है। फिर कहते हैं मनुष्य का जन्म उत्तम है। वास्तव में तुम्हारा यह जन्म उत्तम है। संगम युग का हमारा यह जन्म उत्तम है। जो बाप बेट अभी तुम्हारी सेवा करते हैं, वाह कितने हम सौभाग्यशाली है कि स्वयं भगवान हमारी सेवा कर रहे हैं। दुनिया के मनुष्यों का यह जीवन बहुत ही कनिष्ठ है। तुम जानते हो, हम भी पहले छी मुत परित मनुष्य थे। अब बाबा हमारे इस वस्त्र को ज्ञान लक्ष्य शोभ से साफ करते हैं और कहते हैं, अब अपने बाप को याद करो। इस दुनिया में बाप को कोई नहीं जानते। बाप को जाने तब तो बच्चे बने ना। शिव के बने, ब्रह्मा के बने तब पोतरे कहलाए। ब्राह्मण भी दो प्रकार के हैं, एक है मुख वंशावली और दूसरे है कुक वंशावली। तुम हो ब्रह्मा के
मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा का बाप कौन है? शिव बाबा। अच्छा, और शिव बाबा का बाप? उनका कोई बाप नहीं है। तुमको पढ़ाने वाला भी यह है, तुम्हारा गुरु भी वह है। अभी सन्मुख बैठे हैं, फिर शिव जाएंगे। पति दुनिया को पावन बनाए, देवी देवता धर्म की स्थापना कर और सबको मुक्तिधाम में ले जाएंगे। 21 जन्मों का सुख दे दिया और फिर क्या चाहिए? बाबा सदा ही सुखी बनाते हैं, बाकी उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। श्री कृष्णपुरी को सुखधाम कहा जाता है। श्री नारायण का बचपन नहीं दिखाते, श्री कृष्ण का स्वयंवर दिखाते। अगर राधे से स्वयंवर हुआ तो फिर उनका नाम क्या बदली हुआ, वह दिखाते नहीं। लक्ष्मी नारायण का तो मनुष्यों को पता भी नहीं है। देखो, राधा कृष्ण का पता है, लक्ष्मी का भी पता है, नारायण को क्या लोग इतने क्यों नहीं मानते हैं? परमात्मा कहते हैं कि बच्चे उनके चरित्र को नहीं जानते हैं। तुम अभी समझ रहे हो, फोटो में कोई ही निकलेगा जिसने पूरा चक्र लगाया होगा। सरसों के मुआफिक मनुष्य है। तुम बच्चे जानते हो, अब बेचारे सभी मौत की चक्की में हैं। देखो, बाबा भोलेनाथ कहते हैं मौत की चक्की में। अब तुम बच्चों को बहुत बड़ी बुद्धि मिली है। 84 जन्मों का चक्र बुद्धि में रखना पड़ता है। अब हम ब्राह्मण हैं, सो फिर देवता बनेंगे, फिर 84 जन्म लेने पड़ेंगे। हम सो का अर्थ भी बच्चों को समझाया गया है। हम सो हम यह गाते हैं ना, और धर्मों में यह अक्षर नहीं। ओम माना भगवान समझ लेते, वास्तव में ओम अर्थात अहम आत्मा। वह फिर उल्टा कह देते, आत्मा सो परमात्मा। अच्छा, फिर क्या? हम शरीर तो है नहीं, परमपिता परमात्मा तो ऐसे कह न सके अहम आत्मा मम शरीर। वह बाबा कहते हैं अहम आत्मा, तो बरोबर है, हमने यह शरीर लोन कर लिया है। यह हमारी जुक्ति नहीं है, हमारे पैर है नहीं। शिव बाबा के पैर है नहीं, ब्रह्मा बाबा के हैं। हमारे चरणों की पूजा हो नहीं सकती। कृष्ण के तो चरण है, हमारे है नहीं। मैं हूँ निराकार, यूँ तो आत्मा भी निराकार है, परंतु वो 84 जन्मों में आती है। मेरा तो शरीर है नहीं, मैं अशरीरी हूँ। तुमको भी कहता हूँ अशरीरी बनकर मुझे याद करो। तुम बच्चे जानते हो बाबा आए हैं, उनका क्या पार्ट है? क्या पार्ट है? पतित को पावन बनाना। निराकार तो जरूर कोई शरीर में आया होगा, मनुष्य को पता न होने के कारण उन्होंने फिर नाम लिख दिया है फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण का। अब श्री कृष्ण यहाँ कैसे आ सकता है, ये समझकर फिर समझाना है। टैगोर आदि गीता की कितनी महिमा करते थे। वास्तव में यह श्री कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, जिसमें शिव बाबा बैठ गीता ज्ञान सुनाते हैं। ये ब्रह्मा बाबा हमारे श्री कृष्ण की आत्मा है। कितने देखो बाबा, जिस कृष्ण को, परमात्मा कृष्ण की आत्मा को अभी संगम युग में ज्ञान सुनाया है, उसी शिव ज्ञान के आधार से साधारण मनुष्य से फिर से वो श्री कृष्ण बन जाते हैं। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि ये अनुभवी तन लिया हुआ है, मैं छोटे बच्चों के तन में आकर के कैसे सुनाऊंगा? ड्रामा अनुसार हमारा यह रथ मुकरर है, ऐसे नहीं कि फिर दूसरे कल्प में और रथ लूंगा, नहीं, ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना करेंगे दूसरे कल्प में भी। कल्प पहले भी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने ब्रह्मा द्वारा वर्षा लिया था। अब बाबा कहते हैं और संग तोड़, मुझे एक संग जोड़ो। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तुम माता पिता हम बालक तेरे, जिसकी इतनी महिमा करते हैं, अभी तुम उनके सन्मुख बैठे हो। विचार किया जाता है बरोबर हमको किसने रचा है? कहते हैं अल्लाह ने रचा। तो जरूर अल्लाह की कोई फीमेल भी होगी ना। अल्लाह तो निराकार है, उनकी फीमेल फिर कहाँ से आई? तुम गॉड फादर कहते हो तो फादर हमेशा रचता होता है। मदर ही न हो तो उनको फादर कैसे कहेंगे? बच्चा पैदा होता है तभी फादर कहते हैं ना। ये किसको पता नहीं गॉड फादर की फीमेल कौन है? ये बहुत गुह्य बातें हैं। आदम बीवी दोनों हैं, आदम उनको कहेंगे तो फिर सरस्वती को बीवी नहीं कह सकते, वह बीवी हो तो फिर उनकी माँ कौन? ये बड़ी समझने की बात है। बापेट समझाते हैं इस हिसाब से यह ब्रह्मा मेरी सजनी हुई।
इसके मुख द्वारा रचता हूँ तुम बच्चों को। आदिदेव ब्रह्मा और फिर जगत अम्बा सरस्वती। ये कौन है? विवेक कहता है ये ब्रह्मा की बेटी है। मातेश्वरी हमारी ब्रह्मा की बेटी है। तो रचना कैसे रची? ब्रह्मा द्वारा रचा, तो यह है बड़ी माँ। ब्रह्मा बड़ी माँ है। फिर संभालने के लिए मम्मा भी है, बाबा भी है। पहले नंबर में सरस्वती जाती है। जगत अम्बा की कितनी बड़ी महिमा है ना। अब तुम समझ गए हो, हम सो ब्राह्मण बने हैं, हम ईश्वर की गोद में आए हैं। इसमें भी दो प्रकार के हैं। बाबा के दो प्रकार के बच्चे, कौन से? एक सगे और दूसरे लगे। एक ही माता के बच्चे, फिर सगे और लगे का तो सवाल नहीं उठ सकता। यहाँ भला सगे और लगे क्यों कहा जाता है? कहते हैं जो सगे बनते हैं वो प्रतिज्ञा करते हैं, हम पवित्र बन बाबा आपसे वर्षा जरूर लेंगे। तो ऐसे पवित्र ही गद्दी नसीन वारिस बनते हैं। लगे फिर प्रजा में चले जाते हैं। सगे भी बहुत बनेंगे, फिर उनमें भी नंबरवार होंगे। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे वह माँ बाप के तख्त पर बैठेंगे। मम्मा बाबा तख्त पर बैठते हैं तो हमको भी तख्त मिलना चाहिए, परंतु बनेंगे नंबरवार। तो यह है योग की यात्रा। बाबा को याद करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, आप समान बनाना है। मेहनत करनी पड़ती है। किसमें मेहनत करनी पड़ती है? आप समान बनाने में। बच्चियां परिचय देकर बाबा के पास रिफ्रेश होने के लिए ले आती है मधुबन में। बाबा देखते हैं कौन कौन बाप से पूरा पूरा वर्षा लेंगे। और सब तरफ से ममत्व मिटाएं, एक तरफ लगाएंगे। कितने ऐसे मेरे बच्चे हैं बाबा आज देख रहे हैं। जानते हैं बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने वाला है। बाप कहते हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। फिर चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी बनो, तो बाप अपने आप सब कुछ कर रहे हैं, फिर छिप जाएंगे। घड़ी घड़ी अवतार तो नहीं लेते, उनको अपना शरीर नहीं, वह एक ही बार आते। तुम जो घड़ी घड़ी एक चोला छोड़ दूसरा लेते रहते हो, मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। आगे यह बातें बुद्धि में नहीं थी, अनायास घर बैठे रास्ते जाते बाबा ने प्रवेश कर लिया। चलते चलते ब्राह्मण फंसा कहते ना। बाबा ने प्रवेश करने के बाद फिर ब्रह्मा बाबा को मालूम पड़ा। अब दिन प्रतिदिन सब बातें बुद्धि में बैठती जाती है। कहते हैं ना बाबा हम 7 दिन का बच्चा हूँ, बाबा मैं 2 मास का बच्चा हूँ। यह ज्ञान तो सेकंड में भी मिल सकता है। कितने बच्चे हैं और कोई सत्संग नहीं जहाँ इतने बच्चे हो। प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा भी बाप के बेटे बेटी है, न कि मेल फीमेल। मेल फीमेल इतने बच्चे कैसे पैदा करेंगे? कुकवंशावली की तो बात ही नहीं। जिन्होंने कल पहले माता पिता का बनकर वर्षा पाया है वही आते रहते हैं, कलम लगती रहती है। बगीचा है ना, अभी देवी देवता धर्म के फूल तो है नहीं, बाकी सब जैसे कांटे हैं, चुभते हैं। यह कांटों की दुनिया है। बाबा आकर कांटों से कली कली से फूल बनाते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो फिर गिर पड़ते हैं। बाबा समझ जाते हैं यह विकारों में गिर पड़ा। अभी तुम पतित से पावन बन रहे हो। बापू गांधी भी पतित पावन को याद करते थे, चाहते थे वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी का राज्य हो, सो तो बाप ही स्थापन करेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम अब हमको इस कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाना है। भारत में सतयुग था, श्री लक्ष्मी
श्री नारायण का राज्य था। 5000 वर्ष की बात है। 5000 वर्ष से पुरानी चीज कोई भी नहीं होती। लाखों वर्ष की तो कोई चीज रह न सके। देखो, जब बूढ़ी माताएं गुड़गांव से आई हो माता पिता के पास, वाह, जिनसे वर्षा मिलना है, बाप भी बुढ़ियों को देख बहुत खुश होते हैं। 5000 वर्ष पहले भी आकर के वर्षा लिया था। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। तुम बुढ़िया इतना ज्ञान नहीं उठा सकती। यह दादा बूढ़ा तो बहुत अच्छा पढ़ता है। तुम समझती हो जवान सरस्वती माँ भी अच्छा पढ़ती है। अरे यह तो ब्रह्मपुत्रा नदी है ना, यह तो जरूर जास्ती पढ़ते होंगे ब्रह्मा बाबा। यह बूढ़ा सबसे तीखा है। डबल इंजन जो है परमात्मा की प्रवेशता है उनमें, तो क्यों नहीं तीखा होगा, है ना। वो तो फिर भी बेटी हो गई, बुढ़ियों के लिए है तो बहुत सहज। बाबा को याद करते रहो। ओहो शिव बाबा, मैं कुर्बान जाऊं, आप तो सुखधाम ले जाते। बस ऐसे खुशी में रहो ना, तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। हमेशा समझो, शिव बाबा समझाते हैं, इनको छोड़ दो। ऐसे ही समझो, शिव बाबा सुनाते, बुद्धियोग शिव बाबा के पास जाने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मम्मा भी शिव बाबा से सुन करके सुनाती है, सदैव एक शिव बाबा की ही याद रहे तब विकर्म विनाश हो। आज बाबा ने कहा निरंतर सदैव बाबा की याद रहे तभी विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, गद्दी नशीन पक्का वारिस बनने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर सगा बच्चा बनना है और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। सेकंड पॉइंट, आप समान बनाने की सेवा करनी है। कांटे से कली, कली से फूल बनना और बनाना है। नए झाड़ की कलम लगानी है। वरदान, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन, धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने वाले विकर्मार्जित भव। सजाओं के अनुभव को धर्मराजपुरी कहते, बाकी धर्मराजपुरी कोई अलग स्थान नहीं। लास्ट में अपने किए हुए पाप जमदूत के डरावने रूप में सामने आते हैं। उस समय पश्चाताप और वैराग्य की घड़ी होती है। छोटे छोटे पाप भी भूत की तरह लगते हैं। पश्चाताप की त्राही त्राही होती है। इसलिए उन सजाओं की फीलिंग से बचने के लिए कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन सदा श्रेष्ठ कर्म करो और विकर्मार्जित बनो। आज का स्लोगन है, जो तन मन धन से बाप पर पूरा बलिहार जाते हैं वही गले का हार बनते हैं। जो तन मन धन से बाप पर पूरा बलिहार जाते हैं वही गले का हार बनते हैं। तो ऐसे कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बन, धर्मराजपुरी की सजाओं से बचने वाले विकर्मार्जित भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।